और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोरोना संकट और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच पीएम मोदी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत बंगाली भाषा में की। पीएम ने कहा, देश कई मुश्किलों को झेल रहा है, लेकिन देशवासियों के मन में संकल्प है आपदा को अवसर में बदलना है और इस संकट को देश का टर्निंग पॉइंट बनाना है। आत्मनिर्भर भारत ही टर्निंग पॉइंट है। पीएम ने कहा, इस वक्त मुसीबत की दवाई सिर्फ मजबूती है। मुश्किल वक्त में भारत हमेशा आगे बढ़कर सामने आया है। जम्मू कश्मीर के मंजाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक अन्य जवान और स्थानीय नागरिक घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, हथियार छोड़कर 2 आतंकी भाग निकले। इससे पहले बुधवार को शोपियां में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। शोपियां में 4 दिनों के अंदर 14 आतंकी मारे गए। वहीं बीते 10 दिनों में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 6 टॉप कमांडर समेत 20 से ज्यादा आतंकियों का काम तमाम कर दिया है। असम के तिनसुकिया के बघजान गैस कुएं में आग से इलाके में अफरा तफरी मची है। हादसे में कम से कम 30 मकान जल गए हैं। बघजान गैस कुएं में पिछले 3 दिन पहले से ये आग लगी हुई है। आग को काबू करने की कोशिश करते हुए 2 दमकल कर्मचारियों की मौत हो गई। नेपाल में एक महिला सांसद सरिता गिरी के घर पर हमला हुआ। नेपाल सरकार के नक्शा प्रस्ताव का संसद में इन्होंने विरोध किया था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,096 नए मामले आए हैं। 335 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना के कुल केसेस अब तक 2,86,000 हुए। अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में पहली बार कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी आई है। मौजूदा समय में स्वस्थ होने वालों की संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या से करीब 5,000 ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के 1,501 नए केस आए। कुल केसेस की संख्या 32,000 से ज्यादा हो गई। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 79 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 984 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शाह ने हर मदद का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 3,254 नए केसेस आए। कुल केसेस 94,000 को पार कर गए हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 149 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कुल मौत का आंकड़ा 3,438 हो गया। महाराष्ट्र के जलगांव सिविल अस्पताल के शौचालय में कोरोना से संक्रमित एक 82 वर्षीय महिला का शव मिला है। बुजुर्ग महिला 2 जून से लापता थी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने लोगों को चेतावनी दी है और कहा कि भीड़ इकट्ठा न करें, नहीं तो छूट वापस ले ली जाएगी। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 275 नए केसेस आए। कुल केसेस की संख्या 11,000 को पार कर गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 200 नए मामले आए हैं। कुल केसेस की जो संख्या है वो 10,000 को पार कर गई है। अब तक 427 लोगों की मौत हुई है। लेह में कोरोना के 7 नए मामले आए। इसके बाद लद्दाख में कुल केसेस 115 हो गए। इनमें से 64 सक्रिय हैं। मरुधरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 12 घंटे में 51 नए केस आए। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 11,651 हो गया। अजमेर में आज कोरोना के 14 नए मामले आए हैं। जिले में कुल केसेस 394 हो गए। पोखरण में 45 दिन के अंतराल के बाद फिर कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। बुधवार शाम आई रिपोर्ट में कस्बे के वार्ड संख्या 6 का निवासी एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अनलॉक 1 के 10 दिन में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से राजस्थान सरकार ने सख्ती कर दी है। अब दूसरे राज्यों से बिना इजाजत आवाजाही पर 7 दिन तक पाबंदी रहेगी। जयपुर एयरपोर्ट पर पहले की तरह आवाजाही जारी रहेगी। एयरपोर्ट बंद होने की अफवाह के चलते असमंजस की स्थिति बनी थी। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत का तीसरा चरण राजस्थान में
15 जून से शुरू होगा। तीसरे चरण के दौरान फिलहाल 6 फ्लाइट्स जयपुर के लिए शेड्यूल की गई हैं। भरतपुर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्रों पर निगरानी करते हुए बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच की। झालावाड़ की सीमाओं के 23 नाकों पर पुलिस प्रशासन के आदेश पर सीमाएं सील कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक अब केवल उच्च स्तर से जारी पास धारकों को ही अंतर्राज्यीय सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सीमा सील करने के आदेश से लगता है कि प्रदेश में आपातकाल आ गया है। आदेश बदलना सरकार की कमजोरी जाहिर करता है। राजसमंद के आमेठ कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद एहतियातन लगाए गए कर्फ्यू में छूट दी गई है, जिसके बाद बाजारों में भारी भीड़ उमड़ गई।